आतंक के खिलाफ घाटी में बड़ा एक्शन। पुलवामा में आतंकी रियाज नाइकू को सुरक्षा बलों ने घेरा। हिजबुल का चीफ है रियाज नाइकू। दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। शारपंपोर इलाके में एक आतंकी ढेर। देर रात आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद इलाके को घेरा गया। आतंकियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन। कोरोना की मार। दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के डीए डीआर की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी। डीए डीआर पर रोका आदेश जुलाई 2021 तक जारी रहेगा। राज्य सरकार ने बढ़ोतरी को फ्रीज किया है, यानी जुलाई 2021 तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस। मरीजों की संख्या 50,000 के करीब पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 49,391 कोरोना मरीज। कोरोना के एक्टिव मरीज 33,000 से ज्यादा, जबकि 14,183 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। कोरोना वायरस के आंकड़े डराने वाले। अब तक 1,694 मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, तेजी से ठीक भी हो रहे हैं मरीज। रिकवरी रेट बढ़ा। जयपुर में सीएम आवास का ड्राइवर कोरोना संक्रमित। 3 दिन पहले हुई थी तबीयत खराब। तबीयत खराब होने पर अधिकारियों ने पहले ही शख्स को छुट्टी पर भेज दिया था और अब उन लोगों की पहचान की जा रही है जो कि ड्राइवर के संपर्क में आए थे। गाजियाबाद में 31 मई तक धारा 144 लगाई गई। डीएम ने जारी किया आदेश। नए कोरोना केस आने के बाद आदेश। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,000 से ज्यादा हुआ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 206 नए कोरोना के मामले आए सामने। नोएडा में आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य। डीएम ने कहा, घर से बाहर पब्लिक प्लेस में जाने वाले लोगों के स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं तो दंडनीय अपराध। कोरोना के चलते बिहार में सभी मेडिकल ऑफिसर्स, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और ग्रेड 4 के स्टाफ की सभी छुट्टियां रद्द की गई। 31 मई 2020 तक छुट्टियां रद्द। बीएसएफ की 148वीं बटालियन के 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पीड़ितों में एक मेस का कर्मचारी भी शामिल। भिलाई में एक 26 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। महिला को एम्स में भर्ती करवाया गया। महिला से मिलने वाले लोगों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ओडिशा के जाजपुर में कोरोना का एक और मामला आया सामने। राज्य में कुल केस 175 से ज्यादा हुए। जालंधर से झारखंड के 1,175 मजदूरों को लेकर ट्रेन डाल्टनगंज रवाना। मेडिकल चेकअप के बाद प्रवासी मजदूरों को ले जाया गया। मुंबई में प्राइवेट क्लिनिक्स और बीएमसी क्लिनिकों के बाहर सर्टिफिकेट के लिए लंबी कतारें लग गई। प्रवासी मजदूरों ने लाइन लगा दी। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए आ रहे हैं। प्रवासी मजदूर कोरोना को लेकर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। दिल्ली के चांदनगर में एक सरकारी स्कूल के 40 मजदूर फरार हुए। शेल्टर बनाकर मजदूरों को रखा गया था। मजदूर गेट का ताला तोड़कर फरार हो गए। प्रवासी मजदूरों को गांव वापस भेजने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई। कहा, सरकार उठा रही है कदम। यूपी में कोरोना का हॉटस्पॉट बढ़ता जा रहा है। अब मेरठ भी हॉटस्पॉट में आया। मेरठ में अब तक 165 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 7 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। प्रशासन ने फौरन उस सब्जी मंडी को 48 घंटे के लिए बंद करने का फैसला किया जहां यह बीमारी फैल रही है। मेरठ में 36 कंटेनमेंट जोन्स हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना केस। इसके चलते परेशानी बढ़ी। जम्मू के सीआरपीएफ मुख्यालय में जवान सतर्क। जवान और ऑफिसर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कर रहे हैं। सामान खरीदते समय सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जा रहा है। जम्मू की खोली गई इंडस्ट्रियल यूनिट्स। गृह मंत्रालय के संशोधित गाइडलाइंस के बाद लॉकडाउन के बीच उद्योगों को खोला गया। सोशल डिस्टेंसिंग और मजदूरों को स्वास्थ्य जांच के बाद काम के लिए एंट्री करवाई जा रही है।
देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज महाराष्ट्र में। पिछले 24 घंटे में 841 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में मरीजों की तादाद 15,525। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 34 हो गई है। अभी तक महाराष्ट्र में कोरोना से 617 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई देश का एकमात्र शहर है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अकेले मुंबई से ही करीब 10,000 कोरोना पीड़ित सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 635 मामले सामने आए हैं। वहीं 26 लोगों की मौत भी हुई है। मुंबई में मरने वालों की कुल तादाद 387 है। मुंबई के धारावी में आज कोरोना के 33 नए मामले सामने आए। धारावी में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 665 हो गई है, जबकि 20 की मौत। कोरोना का वायरस देश के सभी हिस्सों में कोहराम मचा रहा है। पिछले 24 घंटे में गुजरात में 441 कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में मरीजों की संख्या 6,254। गुजरात में कोरोना से कुल 368 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 49 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है। गुजरात में सबसे ज्यादा अहमदाबाद से ही कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 349 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अहमदाबाद में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 39 लोगों की मौत हुई। तो वहीं अहमदाबाद में कोरोना के प्रकोप से 273 लोगों की कुल मिलाकर के मौत हो चुकी है। तेलंगाना में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाया गया। सीएम चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना कैबिनेट की बैठक के बाद फैसला लिया। कोरोना संकट के बीच योगी कैबिनेट की अहम बैठक, पास हो सकते हैं कई प्रस्ताव। योगी आदित्यनाथ के आवास पर कैबिनेट बैठक। सभी कैबिनेट मंत्री अपने अपने क्षेत्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। लखनऊ में आज से खुले प्राइवेट दफ्तर। प्राइवेट दफ्तरों में 33% तक स्टाफ की अनुमति है। यूपी में सड़क निर्माण, हाईवे निर्माण, मनरेगा जैसे प्रोजेक्ट्स को भी शुरू किया गया है ताकि मजदूरों को काम मिल पाए। यूपी में बगैर चेहरा ढके निकले तो लगेगा जुर्माना। मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया। यूपी में दूसरे राज्यों से पैदल चलकर आने वालों को राज्य में प्रवेश नहीं। मुख्य सचिव ने कहा, पहले क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा, उसके बाद ही जाने की इजाजत होगी। आज से हरियाणा में बढ़ी हुई कीमत पर शराब मिलने लगी है। हरियाणा और एमपी में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। शराब की जबरदस्त बिक्री को देखकर पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि दारू की होम डिलीवरी की जाएगी। 7 तारीख को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी। मुंबई में वाइन शॉप्स खुलने पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। महानगर पालिका कमिश्नर ने वाइन शॉप खोलने पर पाबंदी लगा दी। अब मुंबई में कोई नॉन एसेंशियल सामान की दुकानें नहीं खुलेंगी। दिल्ली में शराब की दुकानों पर उमड़ती भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बल भी प्रयोग करना पड़ा। शराब के प्रेमियों ने अपने घर की महिलाओं को शराब के ठेकों पर लाइन में लगा दिया। नैनीताल में ओलों के बीच शराब की लंबी लाइन देखी गई। लोग छाते लेकर शराब के लिए लाइन में खड़े थे। इतनी भीषण बारिश के बावजूद लाइन नहीं टूटी। लॉकडाउन के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलना महंगा होगा। कार से यात्रा करने वालों को 10 रुपए, छोटे ट्रकों के लिए 10 रुपए और बस ट्रक को 25 रुपए ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा। अंबाला अमृतसर नेशनल हाईवे पर मजदूर पैदल ही अपने घरों की तरफ जाने के लिए निकल पड़े। जिन्हें पंजाब की सीमा पर तो नहीं रोका गया, लेकिन जब उनकी एंट्री हरियाणा में हुई तो वहीं रोक दिया गया। भूखे मजदूर निराश होकर सड़कों पर पड़े हैं। बेंगलोर से प्रवासी श्रमिकों को लेकर ट्रेन बिहार के दानापुर पहुंची, पर खराब खाने को लेकर मजदूरों ने हंगामा किया। बस ड्राइवरों के साथ सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की। 192 पाकिस्तानी नागरिकों को अमृतसर के अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान भेजा गया। ये सभी लोग लॉकडाउन की वजह से भारत में फंस गए थे। नकली मास्क और सैनिटाइजर को लेकर बिहार में बड़ी छापेमारी। पटना में ड्रग्स विभाग ने बड़ी मात्रा में नकली सैनिटाइजर और खराब मास्क बरामद किया। पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर के नांदेड़ साहब से आए श्रद्धालुओं को कसरत करवाई जा रही है ताकि श्रद्धालुओं की तबीयत ठीक रहे।
सभी श्रद्धालु क्वारंटीन हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है, हालांकि इससे रिटेल में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं होगी। केंद्र सरकार के फैसले का आम लोगों पर असर नहीं, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पंप कंपनियों को देनी होती है। पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, अब 2 रुपए महंगा मिलेगा पेट्रोल। पंजाब में नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। वैट बढ़ाने की वजह से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में भी महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। दिल्ली सरकार के पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने के फैसले के बाद दाम में इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 1 रुपए 67 पैसे तो डीजल 7 रुपए 10 पैसे महंगा हो गया है। नई कीमतों के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपए 26 पैसे और डीजल 69 रुपए 29 पैसे मिल रहा है। दिल्ली के थिकारी कला में भीषण आग, मौके पर दमकल की 36 गाड़ियां मौजूद। गोदाम पीवीसी मार्केट में है और करीब बुधवार तड़के 2:30 बजे लगी। आसपास के गोदाम भी खाली करवाने पड़े। साइबर सेल की हिरासत में नामी स्कूल का छात्र इंस्टाग्राम ग्रुप की अश्लील चैट हुई थी वायरल। बॉयज लॉकर रूम ग्रुप के करीब 20 और लड़कों की पहचान हुई। सभी दक्षिणी दिल्ली के 4 से 5 स्कूलों के छात्र हैं। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई। दिल्ली महिला आयोग इसके बाद एक्शन में आया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मामले में इंस्टाग्राम के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया। कोरोना काल के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को 7 मई से वापस लाया जा सकेगा। यात्रियों को खुद देना होगा पैसा। वैशाली जिले के रामपुर रत्नाकर सरसई में लाखों चमगादड़ों का बसेरा। गांव में कोरोना का खौफ नहीं, लोग करते हैं चमगादड़ों की पूजा। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी एक गांव में की जाती है चमगादड़ों की पूजा। गांव को चमगादड़ छपरा के नाम से जानते हैं लोग। रांची में गर्भवती महिला अस्पतालों की काट रही है चक्कर। गर्भवती महिलाओं से अस्पताल से मांगी जा रही है कोरोना की रिपोर्ट। लोग परेशान। राजस्थान के टोंक में मौसम ने तबाही मचा दी। जिले में 2 महिलाओं, 1 बच्चे समेत 4 की मौत। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। हैदराबाद के रंगारेड्डी में तेज हवा के बाद फल मंडी का शेड गिरा। कई लोग घायल। अगले 48 घंटे में बारिश के भी आसार। लखनऊ में बेमौसम बरसात के बाद जबरदस्त ओलावृष्टि, फसलें बर्बाद हुई। दुनिया के 185 देश कोरोना संक्रमण के शिकार है। पूरे विश्व में कोरोना मरीजों की तादाद 36,46,206 पहुंची। पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 10 लाख कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। कोरोना से 2,55,486 लोगों की मौत। इसमें अकेले अमेरिका में ही 70,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।